अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। रमज़ान की आमद और आज का व्लॉग तो सारा ही रमज़ान के जो नज़र हो गया। एक ही दिन में मैंने बनाए 300 के करीब रोल, पैटेज, समोसे, सारी ही चीज़ें एक ही दिन में। और इतना मैंने ये स्ट्रगल की, इतना मुश्किल काम किया। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरे साथ मिसहैप हुआ कि मेरी सारी जो कटिंग की हुई वेजिटेबल्स थी वो सारी ज़ाया हो गई मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या गलती की और क्यों ऐसा हुआ, तो आप मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर जाके देखें कि किस तरह से मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिरा था। और उसके बाद मैंने जो ये सारे रोल जो हैं मैंने उस वक़्त गिव अप कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने ये सारी चीज़ें एक ही दिन में रेडी की और पेस्ट्री शीट्स जो होती हैं रोल्स वाली, उसी से मैंने बनाए समोसे और उसी से मैंने बनाए रोल्स। डिफरेंट फोल्डिंग की, कई किस्म की फोल्डिंग की और डिफरेंट आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि मैंने इनको किस तरह से मैनेज किया। और ये छोटे से मिनी समोसे भी मैंने उसी जो रोल्स वाली जो होती है शीट्स छोटे वाली, उससे बनाए। और ये देखें मेरा फ्रिज और फ्रीज़र की सिचुएशन। फ्रीज़र में मैंने एक पैटीज़ की ट्रे रखी है और बाद में मैं बाकी रखूँगी जब वो फ्रीज़ हो जाएंगी। और एयर फ्रायर में बन रहे थे रोल एंड समोसे एंड सम फ्राइज़ फॉर माय लिटिल चाइल्ड। ये भी मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि एयर फ्रायर में इनकी लुक किस किस्म की आती है और किस तरह के ये बनते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्राई करना छोड़ दें, आप भी एयर फ्रायर में बनाएं। या अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप टोस्टर ओवन में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्रायर का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अंदर टेक्सचर और वो सारी चीज़ ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप चिकन बना रहे हैं तो बारबेक्यू का फ्लेवर आता है, फ्राइड आइटम में फ्राइड का फ्लेवर आता है। उसमें अल्लाह जाने इन्होंने ऐसा क्या डाला हुआ है, क्या सिस्टम किया हुआ है कि उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है किसी भी बेकिंग से या कोई पैन में बनाने से। हर चीज़ से बेटर टेस्ट करता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोशिश करें ले लें। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये भी मसाइल होते हैं ना। हम लोग तो यहाँ पे कह देते हैं कि जी ले ले, लेकिन हर चीज़ देखनी पड़ती है। अपने अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उन उसको देखते हुए, अपने सर्कमस्टांसेस देखते हुए आप डिसाइड कर रहेंगे कि जो भी चीज़ होती है उसको आप लें या ना लें। ये तो बस सजेशन होते हैं अगर आप कर सकें उसके लिए। तो मैंने जो फ़ील किया कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैंने ये जो बड़े वाली शीट्स ली, इसको मैंने एक ये तिकोन जो होती है कॉर्नर उसमें रख के रैप किया, तो इसकी जो लुक आती है बाद में बिल्कुल ये जो कोना जो होता है फोल्ड करते हैं हम एंड पे रह जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और एक मैंने रोल जो है उसको इस तरह से रैप किया था जिस तरह से अक्सर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में से या फ्रोज़न रोल आपको मिलते हैं बाज़ार में, जो भी वो उसी शेप में बने होते हैं। वो बिल्कुल सेंटर में सीधा आप रखेंगे और इसको थोड़ा सा रोल करने के बाद दोनों साइडें ऊपर उसके बिल्कुल इस तरह बंद कर देंगे जैसे हम खिड़कियों के दरवाजे बंद करते हैं। ये तो उसके रोल करके बाद में हम ब्रश कर देंगे। इसके किनारे भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा मेरे ऊपर ब्लैक कलर का नमाज वाला स्कार्फ है। मैंने असर पड़ी थी और असर के बाद मगरिब में थोड़ा सा ही टाइम था तो उसके मैंने स्कार्फ साथ में ही रखा हुआ था अपना सर पे, ताकि मेरा वज़ू वगैरह सारा मेरा रहे। हाँ, स्कार्फ उतारने से वज़ू नहीं टूटता, किसी इस गलतफहमी में ना रह जाएं। बस उसकी रिस्पेक्ट में जो होता है कि हम उतनी देर लिए ही रखते हैं जितनी देर हमारा वज़ू होता है। मैं नहीं चाहती कि कोई किसी गलत फहमी में हो जाए कि शायद स्कार्फ उतारने से वज़ू टूट जाता है। वज़ू सिर्फ उन्हीं चीज़ों से टूटता है जो कि हदीस में बयान की गई हैं। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कल्चरल भी होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोगों ने इस्लाम की जो है ना उसमें एक्स्ट्रा जो डाल दी हुई हैं जो हमारे कल्चर से आती हैं। यही पेस्ट्री शीट से मैंने देखें समोसा रैप किया आपके सामने। इसको हम ट्रायंगल शेप में पहले एक शीट को हम फोल्ड कर लेंगे, फिर इसी तरह से आप ये देखें जिस तरह से मैंने इसको कट किया एक और फोल्ड देंगे और हम अंडा जो है इस पर लगाते जाएंगे।
और इस तरह से ये एक पॉकेट सी बन जाती है। अब इस पॉकेट में एक्स्ट्रा आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसमें पहले अपना मटेरियल अंदर फिल करने के बाद मटेरियल को इसके ऊपर, ये जो तिकोने से बचे हुए होते हैं हमारे, इनको उसके ऊपर कवर कर दें और फिर हम ये एग का स्प्रेड करके इसको फोल्ड कर देंगे। ये बहुत अच्छे साइज़ के समोसे हैं ये, क्योंकि बड़ी शीट है उसके बड़े बन रहे हैं। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की शीट होती है, उसका मीडियम साइज़ का समोसा बनता है, और जो छोटी शीट होती है उसका वो मिनी समोसा, जो मैंने आपको शुरू में आपने मेरी ट्रे में पड़े देखे, वो बनते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप समोसे बनाएंगे तो आप जो मीडियम साइज़ की शीट होती है ना उसके साथ बनाएं, वो ज़्यादा बेटर साइज़ है। दरमियाना सा साइज़ होता है, बहुत अच्छा रहता है। जो समोसों की शीट्स मिलती हैं वो बहुत मुश्किल कंट्रोल करनी होती हैं, और वो अगर कंट्रोल जिस तरह से आसान होती है करनी, तिकोन करते जाओ यानी एक जिगजैग की तरह से, लेकिन वो बहुत छोटा सा और शेपलेस सा बनता है। और अगर आप उसको सही तरीके से उसकी पॉकेट बना के बनाएं तो वो काफ़ी टाइम लगता है। आप देखें इसी पेस्ट्री शीट से मैंने ये समोसे बनाए, और ये मैंने डिफरेंट काइंड के जो रोल जो हैं वो रोल किए, जो दो डिफरेंट तरीके से वो है। और ये अब पैटिस की शीट है। पैटिस की शीट इस तरह से भी मिलती है और अब बड़ी भी मिलती है, आप उसको कट कर सकते हैं। ये जो इस तरह से मिलती है इसके साथ साथ प्लास्टिक रैप इसके अंदर होता है, हर शीट के अंदर उन्होंने प्लास्टिक रखा होता है पैकिंग का। तो मैं उसी प्लास्टिक को उठा के उसमें फिल करती हूँ, उसको ऐसे रोल करती हूँ, कोई ब्रेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, बड़ा मज़ा आता है। ये बड़ा अच्छा सा जो है ना पैटी हमारा बंद हो जाता है। फिर उसके बाद इसको ट्रे में रख के मैं इस पर एग स्प्रेड कर देती हूँ। अब ये देखें एक ये शेप भी इसकी बन जाती है। ये थोड़ी सी फ्रीज़र में कम स्पेस लेती है। जैसे बेकरीज में हम पैटीज लेते हैं ना, वो राउंड बने होते हैं, उसमें बन लगती हैं 2 शीट्स नीचे बॉटम पे और ऊपर एक शीट, और अंदर फिलिंग रखते हैं। उसमें हमारा जो डो बहुत वेस्ट जाता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने ये निकाला, जैसे मैंने आपके सामने राउंड करके एक ही शीट के साथ उसको मैंने बना लिया राउंड पैटी। ये भी जगह कम लेता है और बहुत अच्छा लगता है, यानी सम टाइम आपको डिफरेंट शेप्स अच्छी लगती है। और यही जो प्लास्टिक उन्होंने उसमें दिया होता है अंदर उसको सेपरेट करने के लिए, वही प्लास्टिक पीस मैं अपनी ट्रे पे रखती जाती हूँ और अपना ईच पैटी उसके ऊपर रखती जाती हूँ। इसके अलावा एक और तरीका भी ये है कि हमने इसी शीट को जो है प्लास्टिक के साथ ही लेके हमने पैटीज जो है अपना फोल्ड कर लेना, अच्छी तरह से बंद कर लेना है, और एक साइड से उठा के इसको इस पे हम एग वॉश लगा देंगे। अब ये एग वॉश लगाने के बाद इसको हम वापस बंद कर देंगे। तो ये अब पैटीज जितने मर्जी ऊपर नीचे रखते जाएं, कोई भी किसी के साथ स्टिक नहीं होगा। ऐसे फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि एक ही दफ़ा में हम जो भी बना के चीज़ रखते हैं वो हमारी फ्रीज़ हो जाती है। बार बार हमें ट्रे में जो है उसको यही 5-5, 10-10 पैटीज़ नहीं लगाने पड़ते या समोसे नहीं लगाने पड़ते। तो मैं हमेशा ऊपर लेयर्स लगा देती हूँ। और ये देखें, ये एयर फ्रायर की आपके सामने एक दफ़ा फिर लुक, मैंने इसकी साइड टर्न की, इस पे हल्का सा मैंने एवोकाडो ऑयल स्प्रे किया था। आपकी चॉइस, आप स्प्रे करें ना करें, या फिर आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें। अब ये देखें, ये जो प्लास्टिक शीट्स के साथ मैंने बनाए थे और उसमें एग वॉश लगाई थी, वो कितने अच्छे से हो गए हैं। मैं उनके साथ देखें आपके सामने किस तरह से खेल रही हूँ, कभी इधर फन कभी उधर फन। बड़ा मज़ा आता है सम टाइम बच्चों वाली हरकतें करने का। मेरे में तो मुझे लगता है बचपन अभी गया नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ बच्चों वाली, और ना मैं आप लोगों के साथ सम टाइम शेयर भी कर देती हूँ, और रियलिटी तो वही होती है। बहुत सारी आप देखेंगे कि आप यूट्यूब पे चीज़ें ओरिजिनल नहीं होती, सारी हम कट करके लगाते हैं, सारी चीज़ें नहीं दिखाते। लेकिन आप रियलिटी भी दिखाएं तो क्या ही कहने, वो बिल्कुल आपकी वीडियो जो रियल फील होगी और आपको रियल आपकी दोस्तों वाला एहसास होगा। अब इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए इतनी सारी कुकिंग के बाद, और ये मेरी देखें माशाल्लाह से पैटीज़ की ट्रे, इसके अंदर 40 पैटीज़ थे इस ट्रे के अंदर। और फिर मैंने जो अपना कीमा बचा था उससे मैंने छोटे मिनी समोसे बनाए थे, और रोल मैंने वेजिटेबल बनाए थे।
तो ये सारे मिल मिला के रोल भी और पैटीज और मिनी समोसे ये तकरीबन तकरीबन मैं इसमें इन्हें एग्जैक्टली गिने नहीं, लेकिन जितने मैंने पैकेट खोले थे उस हिसाब से ये 300 के करीब इसकी लाइक थी रेशो था। और इतने अगर मैं किसी से ऑर्डर पे बनवाती तो बहुत ज़्यादा होते। मेरी नंद कहती कि तुम ऐसा करो नादिया, ऑर्डर पे बनवा लो ना, तुम छोड़ो दफ़ा करो इतनी मेहनत करने को। तो मैं उसको हंसी थी कि इससे बेटर नहीं है कि मैं खुद बना लूँ और एक मारियाबी का सूट बना लूँ उन्हीं पैसों में से जो बचेंगे मेरे। यानी इतने महंगे होते हैं ऑर्डर पे, वो लोग $70 में बना के दे रहे होते हैं, 50 शाओमी। या ये एक समोसा और एक रोल हमें $1 का कॉस्ट करता है, जो कि एक बिग अमाउंट होती है। यहाँ पे $1 जो है, पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि शायद ये हमारा 100 रुपया है, लेकिन ये 100 रुपया नहीं होता, इट्स अ बिग अमाउंट होती है। उसमें हमने बहुत सारे काम करने होते हैं। यानी यहाँ पे अगर मिनिमम वेजेस आप देखें तो एक बंदा जो है 1600-1700 अपना मंथली कमाता है, तो उसने पूरा महीना गुजारना होता है। तो आप सोचें कि उस 1600-1700 कमाने वाले का या 1800 कमाने वाले के लिए $100 जो है, $100 कितनी बड़ी उसके लिए एक अमाउंट होगी। तो आप मज़े मज़े से देखें, मेरा जो नमाज का स्कार्फ भी आगे फ़न कर रहा है आपके साथ। तो ये मुझे नमाज का स्कार्फ लेने की बहुत आदत है। मुझे ना दुपट्टे संभालने बड़े ही मुश्किल लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप कभी कमीज़ संभालो, कभी आप अपने साइडें संभालो, कभी दुपट्टा फिसल जाता है। मैं तो जैसे रमज़ान में हम जाएंगे अफ्तारीज पे अगर, तो मैं अपना पर्स के अंदर एक स्कार्फ रख के लेके जाती हूँ, जो मैं और मेरी बेटी बारी बारी यूज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा मुझसे तो नमाज़ पढ़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये मेरी जो बेकिंग ट्रे है, इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ फ्रीज़ करने के लिए चीज़ों के लिए, कि इसके ऊपर से बड़ी आसानी से उतर जाती है, बहुत आसानी से जो है ना ये सेपरेट हो जाती है। वरना प्लास्टिक की जो रखी होती है समटाइम उसके साथ जो भी चीज़ होती है वो स्टिक हो जाती है। इसको मैं पीछे हल्का सा गर्म पानी डाल दूं, या और नहीं कुछ तो जैसे कोई खाना बन रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा इसको कर दूं, आगे स्टीम से हो जाती है सेपरेट। या फिर स्टोव पे हल्का सा मैं इसको चंद सेकंड के लिए रखती हूँ तो भी सेपरेट हो जाता है। तो ये जो नीचे वाली लेयर होती है वो उसके साथ स्टिक नहीं होती। तो इसका ये मुझे फ़ायदा लगता है। और बेकिंग ट्रे जो होती है, बेक कर करके उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है, जैसा कि आपके सामने है। आप 2-3 दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन में आ जाती है। और बस मैंने इसी तरह से ये सारे पैटीज़ और रोल एक ही दिन में बनाए थे। ये है कि मेरी थकावट से बुरी हालत हो गई और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और आप सोचें कि कौन सी मासी थी जो यहाँ पे बर्तन धोएगी। ये मैं आपके साथ सीक्रेट ज़रूर शेयर करती हूँ अभी। ये मैंने जो ग्रॉसरी का व्लॉग आपको दिखाया था, रमज़ान की ग्रॉसरी जहाँ पे मैं कर रही थी, जहाँ पे रमज़ान के सारे स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ से ये पेस्ट्री शीट्स लेके आई थी मैं। ये मैंने पिछले साल देखी थी और उस वक्त से मैं सोचती थी कि इस साल ला के बनाऊँगी। तो मैंने इसमें भी रोल बनाए और इनको मैंने फ्राई करके देखा था। तो इसका बहुत ही टेस्ट जो है ना एक क्लोज उसके समोसा शीट के साथ आता था। जैसे हमारे जो समोसे मिलते हैं बेकरीज में या दुकानों में, उस किस्म का इसका वो टेस्ट था। लेकिन इसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल था। मैंने कुछ बनाए थे तो मैंने इस पर गिव अप कर दिया, क्योंकि ये सारा ही ब्रेक होता जा रहा था। और अगर ब्रेक हुआ हो कहीं से भी कोना इसका, तो अगर फ्राई करेंगे तो हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जाएगा। तो आपको मैं सच बता रही हूँ कि मैंने ये फिर गार्बेज ही की शीट्स। मुझे ये बहुत मुश्किल लगी और फजूल लगी इस लिहाज से कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, इसमें कहीं ना कहीं से होल रह रहा था। तो उसका जो है वो नुकसान ही होना था हेल्थ के लिए। तो मैंने इसको उठा के ना तो गार्बेज कर दिया था। फिर मैंने दूसरी जो रेगुलर हम अपने देसी यूज़ करते हैं वही शीट्स यूज़ की थी। बस सारा दिन की ये मेहनत थी। इसके बाद मैंने इसको सबको एक ट्रे जो है फ्रीज़र में रख दी, बाकी मैंने फ्रिज में रख दी। और उसको नेक्स्ट डे मैं जो है स्विच कर लूँगी। जो पैटिस जब फ्रीज़ हो जाएंगे उसको प्लास्टिक बैग में डाल दूँगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैं ज़िपलॉक नहीं यूज़ करती, क्योंकि ज़िपलॉक में क्वांटिटी बहुत कम आती है चीज़ों की। तो मैंने किचन प्लास्टिक बैग एक रोल रखा होता है, मैं वहीं से ग्रॉसरी शॉप से लेके आती हूँ।
मीट के जो होते हैं उन्होंने जिसमें मीट डाल के वो देते हैं, मैंने उसको रखा होता है रोल को घर में, और मैं हर चीज़ के लिए उसको यूज़ करती हूँ। उसको मैं क्लिप लगा देती हूँ और वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें डाल के रखती हूँ। बस इसके साथ साथ मैंने जो बर्तन इकट्ठे किए थे बेतहाशा, तो वो धो के दिए थे मेरे मियाँ साहब ने। है ना खुशी की बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मेरी काफ़ी हद तक हेल्प कर देते हैं जब से मुझे हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई काम करने वाली नहीं होती। तो फैमिली मेम्बर्स नहीं अगर एक दूसरे का ख्याल करेंगे, मियाँ बीवी नहीं ख्याल करेंगे, तो कौन करेगा। बच्चे बेटी मेरी कर देती है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो तो घर पे ही नहीं थी, तो इसलिए हेल्प तो करवा ली मैंने मियाँ से। और ये सारे काम मैंने पीछे से खुद किए। आगे रमज़ान बच्चों के लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि रोज़ा रख के स्टडीज़ करना और स्कूल यूनिवर्सिटी जाना बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी कैसे की और आपको मेरी तैयारी कैसी लगी।